स्वामी जी, अच्छा आप अक्सर जो है भरपूर एनर्जी के लिए सूर्य नमस्कार करने की सलाह देते हैं, अभ्यास भी करवाते हैं आप, तो क्या सूर्य नमस्कार थायराइड से जो लोग परेशान हैं उनको भी फायदा पहुंचाता है? तो इसके पीछे की जरा साइंस भी समझाइए। देखो, जब आप सूर्य नमस्कार करते हो, जब आप पीछे झुकते हो ऐसे, तो इससे थायराइड को भी एक्सरसाइज मिलती है, लंग को भी, हार्ट को भी, और पूरी बॉडी की बैक और फ्रंट की जितनी भी मसल्स हैं उनकी पूरी साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती है। पीछे के बाद बैकवर्ड बेंडिंग के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग भी हो जाती है। तो थायराइड ही नहीं, सूर्य नमस्कार के तो 100 फायदे हैं। इससे बॉडी के सारे ऑर्गन्स, हाथ, पैर, पेट, पीठ, लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, पिट्यूटरी, एनल ग्लैंड और पूरा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम और श्वासों के नियंत्रण के साथ करते हैं तो शरीर के साथ मन पर भी नियंत्रण। तो सूर्य नमस्कार तो सबके लिए जरूरी। जो सूर्य नमस्कार रोज कर लेंगे 100 से अधिक तो बीमारी बचेंगे, और 100 से अधिक बीमारियां यदि हैं भी एक एक को, किसी को, जैसे हमारा टिल्ली है, इसको शुगर भी है, इसको हार्ट की प्रॉब्लम है, इसको थायराइड भी है, कई बीमारियां, फिर मोटा भी हो गया, तो एक साथ शताधिक बीमारियों को ठीक करता है, शताधिक बीमारियों से बचाता है और 100 साल से अधिक लंबी आयु देता है। इसलिए कहते हैं जिसको लंबा जीना हो वो कम से कम 10 बार से लेकर के 100 बार मात्र सूर्य नमस्कार ही कर ले, तो भी पूरा जो हमारा जीवन है वो आरोग्यपूर्ण रहेगा। जैसे आप कह रहे थे, पहले याद करने की एबिलिटी, फिर समझने की एबिलिटी, फिर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, फिर आदमी ज़्यादा इनोवेटिव होता है, क्रिएटिव होता है, और फिर वो विजनरी की तरह पूरी दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। वो पूरी दुनिया को न्यू डायरेक्शन देता। उम्र बढ़ने के साथ तो हमारी सभी प्रकार की परिपक्वता बढ़नी चाहिए। इसलिए वृद्ध शब्द का संस्कृत में अर्थ बूढ़ा नहीं होता है, बढ़ा हुआ, जिसका ज्ञान, जिसका बल, जिसकी समझ, जिसका सामर्थ्य बढ़ा हुआ होता है। इसलिए आजकल किसी को बूढ़ा कहो तो बहुत सीनियर आजकल शब्द ज्यादा प्रयोग होता है। यानी स्वामी जी, जिसके सिर के बाल पके हुए हैं वो एक्सपीरियंस्ड है, बूढ़ा नहीं है। हाँ, एक्सपीरियंस है। कहते हैं ना, हमने धूप में भी सफेद नहीं किए बाल जी। अच्छा स्वामी जी, सूर्य नमस्कार के बाद 2 योगाभ्यास ऐसे जिसका डायरेक्टली कनेक्शन थायराइड से है, ये थोड़ा समझाएं, क्योंकि जब भी थायराइड की बात आती है आप सर्वांगासन और हलासन करने का हमेशा कहते हैं। तो ये हलासन जब हम करते हैं और सर्वांगासन करते हैं तो इसका डायरेक्टली हमारे थायराइड ग्लैंड पर क्या असर आता है, इसे समझाएं। थायराइड के पूरे हमारे अंदर के जो सेल हैं, टिश्यू हैं, पूरा ऑर्गन है थायराइड और पैराथायराइड, उसके साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों अच्छे होते हैं सर्वांगासन और हलासन दोनों करने से। सर्वांगासन से थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, और हलासन से विशेष रूप से थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड। जहाँ गति होती है वहाँ सक्रियता होती है। एक एक सेल अपने आप में एक पूरे बॉडी की तरह होता है। उसका सेल और सेल का की जो कार्य पद्धति है, उसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो ऐसा होता है जिसमें जैसे एक सेल कहता है मैंने 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी और 1 बॉडी इक्वल टू 1 यूनिवर्स। उस एक सेल में 37 ट्रिलियन सेल, सारे केमिकल, सारे सोल्ट, सारे हार्मोन, सब कुछ होता है, लेकिन वो ऊर्जा के रूप में होता है। एक सेल में 1 लाख से ज़्यादा एक्टिविटी एक क्षण में होती है। तो जब हम सर्वांगासन, हलासन करते हैं तो एक एक सेल, उनके अंदर की एक्टिविटी, उनके अंदर के सभी केमिकल प्रोसेस, उनके अंदर के सारे सिग्नल और पूरे बॉडी के साथ उनका कोऑर्डिनेशन, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का और थायराइड ग्लैंड का आपस में कोऑर्डिनेशन, ऐसे बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स का आपस में कोऑर्डिनेशन एकदम बराबर हो जाता है। तो ये 2 आसन, सर्वांगासन, हलासन, तो रामबाण है। अब थायराइड वाले मोटे भी हो जाते हैं तो फिर उनको ये 100 बार ये भी करवा देते जो अभी करवाया। और ये जो हमारे भाई बैठे हैं, मेरे भाई तरफ भी आप देख रहे हैं, काफ़ी मोटे मोटे मुस्कुरा रहे, पतले हो गए।
और इसमें स्वामी जी दो अलग अलग तरह के इफेक्ट हैं। अलग अलग रोगों को मिटा लिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।